हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने 5 मैथ के प्रश्न करने वाले हैं। आपको यह बताऊंगा किस तरीके की हमारे जो दिल्ली पुलिस में मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे संबंधित हमने आज प्रश्न उठाए हैं। आज आप समझ जाएंगे क्या लेवल रहता है। चलिए हम पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है और इसको हमें कैसे करना है। यहाँ से देखिए, ये दिया है x पे घात जो है -3/5 और उस पे भी जो √5 लगा, ठीक है, और उस पे भी पावर लगी है -5/3 और पूरा जो ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट, उस पे भी 5 पावर चढ़ी है। तो इसको हम सरल कैसे करें। देखिए, सबसे जो बेस वैल्यू है वो हमारी x है। इस x हमारा बेस है, x हमारा क्या है, बेस है। और उस पर जो अंदर वैल्यू चढ़ी है वो कितनी चढ़ी है, पावर 3/5। उस पर अंदर कितनी वैल्यू चढ़ी है, 3/5। और इस पर भी 5 रूट चढ़ा ना, 5 रूट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5, यानी कि 1/5 इस पर पावर चढ़ी है। और देखा जाए, इस पर ये वाली पावर भी चढ़ी है -5/3। ये पावर चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है। और देखा जाए, इस पे बाहर भी ये पावर 5 चढ़ी है। ये पावर इतनी चढ़ी है इस x बेस पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो 5 है, इससे ये 5 कैंसिल आउट कर लिया, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट कर लिया, और ये जो 3 है, इससे मैंने ये 3 कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ से मेरे को अगर, और आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, केवल -1 बचा है। और x की पावर माइनस भी नहीं है। ये जो माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाता प्लस। तो x पे पावर +1 चढ़ी है, इसका मतलब x ही तो होता है। x पे पावर 1 होने का मतलब x ही तो होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो गया वो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे प्रश्न है, बहुत अच्छा है और आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, इस प्रश्न को कैसे हल करें। देखिए, ये भिन्न से संबंधित सवाल है। 1.27 पे बार है, यानी कि 27 आगे चलकर रिपीटेड फॉर्म में आएगा और इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना, अंश अपॉन हर की रूप में। अब यहाँ से देखो, आपने ये मैं आपको करा चुका हूँ इससे संबंधित एक सवाल। जैसे 27 है, क्या मैं यहाँ पर एक तो परफेक्ट है हमारा, एक तो हमने अलग लिख दिया, और 27 पे जो बार है, अगर हम बार हटाना चाहते हैं तो कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पर। तो उसके नीचे हम क्या लगा देंगे, 99। क्या लगा देंगे, 99। अब हम इसको अगर हल करना चाहें तो इसे ऊपर वाले को 9 से काटो, कितने बार कटेगा, 3 बार। और नीचे वाले 99 को काटोगे तो कितने बार कटेगा, 11 बार। और इसको अगर हल करना चाहोगे, 11 एकन 11 और 11 और 3 कितने होते हैं, 14/11। ये इसका सरल रूप आ गया। ये आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो 3rd वाला बिल्कुल सही है। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल भी आपके सामने सरल है और ये आप कर पाओगे। यहाँ से देखिए, ये दिया गया है 1/5 × a = 0.04b हो तो b - a होल/b + a का मान बताइए। यहाँ से आपको ये दिया गया 1/5 a = 0.04b। मैंने आपको पहले ही बताया है क्या, कि अगर आप a की डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो a की सामने वाली वैल्यू ये डायरेक्ट होगी, यानी कि a = क्या हो गया, a के सामने वाला वैल्यू a की होगी, यानी कि 0.04 हो गया a की वैल्यू। और अगर b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, यानी कि b की जो वैल्यू हो गई 1.5। ये आपको आया होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, b - a और b + a। अब यहाँ से देखिए, जो b है यानी कि 1.5 रुपया, और यहाँ पे a है। अगर 1.5 रुपया में से मैं 4 रुपया घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यानी कि 146 बचेगा कि नहीं रुपये, मतलब 1 रुपया 46 पैसा बचेगा। और अगर मैं, ये नीचे है b +
ए, और इन दोनों को अब एक बार मैंने घटा दिया ऊपर, अब एक बार इनको जोड़ूंगा तो 1 रुपया 50 पैसा में 4 पैसा जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 रुपया 54 पैसा, 1 रुपया 54 पैसा। अब मैं ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल से मैंने डेसिमल काट दिए। अब मैं इसको सरल भिन्न में ले जाना चाहता हूँ। तो 146 को अगर 2 से काटोगे तो कितने बार कटेगा 77 बार, और ये 77 बार नहीं, इसको मैं आपको इरेज करना चाहता हूँ। ये जो 146 काटोगे तो ये 73 बार कटेगा। कितने बार 73 बार, ठीक है। और अगर 154 को काटोगे तो ये 77 बार कटेगा। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, आई थिंक ये ऑप्शन इसमें हमारा ए वाला ही सही है, 73/77। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत सरल है, आपको आएगा। अब यहाँ से देखिए, ये सवाल है, हमें जोड़ना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके हमें जो प्राकृतिक संख्याएं 10 तक जोड़ना है, 10 के स्क्वायर तक जोड़ना है। तो इसका एक सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, n और n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन 6, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो मैं आपको किस तरीके से सरल कराऊं। ये फॉर्मूला आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखना, हमारी टोटल संख्या कितनी है, 10 है। 10 को हम n मानते हैं, 10 लिखो और 10 से अगली संख्या लिखो। 10 से अगली संख्या क्या होती है 11, और 10 का दुगना करो, उसमें 1 जोड़ो तो 10 का दुगना कितना होता है 20, और उसमें 1 जोड़ा तो 1 कितना हो गया 21, और बटे में क्या करना हमें 6, ठीक है। अब मैं 2 से काटूंगा 10 को कितने बार कटेगा 5 बार, और 2 से 6 को काटूंगा कितने बार कटेगा 3 बार, और 3 से मैं 21 काटूंगा कितने बार कटेगा 7 बार। अब ठीक है, अब यहाँ से देखो 11 का 7 में गुणा करेंगे, 11 सत्ते कितने होते हैं 77, और अब 77 का गुणा करना 5 से, तो 5 का 77 से गुणा करो, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 कितने होते हैं 38, 35 और 3 कितने होते हैं 38। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया, 385 जवाब होगा। कितना जवाब होगा 385। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत सरल सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, आपको बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ 3.25 गुणा 3.20 है, और होल माइनस 3.20 गुणा 3.205 है। अब इसको मैं हल कैसे करूँ, यहाँ से देखना, इसमें से आपको एक कॉमन वैल्यू दिख रही होगी 3.20। अगर मैं 3.20 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, 3.20 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3.25 माइनस 3.05 बचा। अब यहाँ पे 3.20 तो है ही, और ये ब्रैकेट में अगर मैं इसको हल करूँगा 3 रुपया 25 पैसा में से 3 रुपया 5 पैसा घटाया तो केवल और केवल 20 पैसे ही तो बचेंगे, 20 पैसे ही तो बचेंगे। और अपॉन में क्या है हमारा 0.064, इतना ही तो है 0.064। अगर आप एक चीज़ करना चाहो, क्या ये 0.20 ही तो है, मतलब ये दशमलव है 20 ही तो है। यहाँ से क्या ये 20 पैसे ही तो है, 20 पैसा अगर मैं ये मिटाल दूँ 0 तब भी 20 पैसा कहलाएंगे, और अगर हमें डेसिबल काटने हैं, यहाँ से देखना ये दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव है ना, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हमें दशमलव से दशमलव काटने हैं। यहाँ से देखना ये 1 यहाँ का ले लिया मैंने, 1 यहाँ वाला ले लिया, और 2 यहाँ वाले ले लिए, 3 दशमलव के मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव ले लिया। ऐसे ही 3 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो मैं ये दशमलव से ये दशमलव काट सकता हूँ ना। तो अब ऊपर जो बचा वो बचा 320 गुणा 2, और अपॉन नीचे है 64, अपॉन नीचे कितना 64, और 64 का मैं भाग दूंगा 320 में, तो कितने बार जाएगा 5 बार, कितने बार जाएगा 5 बार। अब मेरे पास जवाब क्या आ गया 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 दूनी 10। तो इसी तरीके से मैं आपके सामने अब मैथ का बिल्कुल शुरुआत से 0 लेवल से एक टॉपिक शुरू करने वाला हूं, नंबर सिस्टम। तो कृपया मेरे साथ जुड़ जाइए और आपको हर वीडियो मिलेगी
वीडियो मिलने के लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को बजाना पड़ेगा और ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जितनी भी नई वीडियो आएँ आप तक आराम से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो पूरी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल का जो नाम है आपको पता ही है, एग्ज़ाम, ठीक है, विद सचिन। अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करें और अपने घर में जो भी हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।